जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है, उन्हीं सभी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले होते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर होली के कार्यक्रमों को महामारी के चलते पूरी तरीके से इन पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, इन पर अभी फिलहाल आधे प्रतिबंध लगाए गए हैं। 9 दिनों से रायपुर में लगातार 2103 मरीजों की पुष्टि हो चली है। दरअसल सोशल मीडिया में आम लोगों ने भी यहां पर बढ़ते संक्रमण की जो चिंता है जाहिर की है और मैच के दौरान बरती जा रही लापरवाही पर भी चिंता जताई है। दुर्ग, अंबिकापुर और जसपुर जिले के कलेक्टर्स ने होली को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर होली से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, सोसाइटी में होने वाले होली मिलन, यहां तक कि परंपरा के अनुसार फाग गीत गाते हुए ग्रुप में चौराहों पर बैठना, नगाड़ा बजाना तक के लिए बैन कर दिया गया है। होली जलाने या फिर समूह में रहने की स्थिति में सिर्फ 5 लोगों को ही मौजूद रहने को कहा गया है। कुछ ऐसा ही आदेश रायपुर कलेक्टर भी जारी करने की तैयारी में नजर आए हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आगाज हो चला है। गढ़ रहे हैं नवा छत्तीसगढ़। इसके अलावा पहली बार 50 किताबों का एक मंच से विमोचन लगातार किया गया है। 67 साहित्यकार भी यहां पर सम्मानित किए जा चुके हैं। वैभव प्रकाशन, शिक्षादूत प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र और अपना मोर्चा.com की ओर से मैग्नेटो मॉल के सामने स्थित होटल क्लार्क में इन दिनों आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव शुक्रवार को शुरू किया गया है। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा और रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा ने छत्तीसगढ़ी में लिखी 50 किताबों का विमोचन किया है। आयोजकों ने दावा किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक ही दिन में किसी मंच से इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी किताबों का विमोचन हुआ हो। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बिहारी लाल साहू की किताब छत्तीसगढ़ी के खुजार, यानी कि छत्तीसगढ़ी को खोजने वाले सत्यभामा ऑडिल की गोट, रामनाथ साहू की मंजीरा, सुशील भोले की ढेकी जैसे किताबों का विमोचन किया जा चुका है। सीजीपीएससी में गड़बड़ी के चलते प्रदेश भर में भाजपा युवा मोर्चा ने स्टूडेंट्स के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया है। न्याय यात्रा निकालने की भी तैयारी भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग सभी जगहों पर यह युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। 3 दिनों तक यह हस्ताक्षर अभियान जारी रहने वाला है, जिसमें लगभग स्टूडेंट्स के बीच जाकर के जो भाजपा है अपनी गड़बड़ियां गिना रही है, यानी कि जो सरकार की गड़बड़ियां हैं इनको गिनाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी नौकरी के लिए हर साल युवा तैयारी में है। अफसर बनने का ख्वाब सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए पूरा होता है, मगर पिछले कुछ दिनों से ये संस्था विवादों में चल रही है। गड़बड़ियां दूर करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चलाया है। रायपुर के भाजपा कार्यालय के पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर टेंट लगा करके युवा मोर्चा ने स्टूडेंट्स के लिए हस्ताक्षर लिए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर यही कार्यवाही भाजपा के द्वारा इन दिनों करी जा रही है। अब अनुमति आसानी से मिलने वाली है। वनों में निर्माण के लिए अनुमति के लिए अब आपको दिल्ली की दौड़ खत्म करनी होगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस दफ्तर अब राजधानी में होने वाला है। 40 हेक्टेयर तक जंगल प्रभावित होने पर यही अनुमति मिल जाएगी। इससे ज्यादा के ही मामले केंद्र तक जाने वाले हैं। सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और या फिर निर्माण जो वन क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी माने जाने वाले फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजधानी बनने के 20 साल बाद रायपुर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का रीजनल दफ्तर शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में ऐसे करीब 108 प्रोजेक्ट है जिनकी अनुमति के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ रहे थे। जिस प्रोजेक्ट में 40 हेक्टेयर तक के लिए वन प्रभावित होंगे, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस रायपुर के दफ्तर से ही अब मिलने वाला है। इसके लिए ज्यादा दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सेमेस्टर परीक्षाओं का आगाज हो चला है। एक बेंच में 3 छात्रों की जगह यहां पर सिर्फ 2 छात्रों को ही बैठाया गया है। महामारी काल में रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को एमए, एमकॉम, एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है। परीक्षा डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यानी कि परीक्षा में डिस्टेंसिंग का ध्यान फिलहाल रखा जा रहा है। पिछली बार बड़ी बेंच पर जहाँ 3 छात्र बैठते थे, अब वहाँ सिर्फ 2 बैठाए जा रहे हैं। 2 की जगह 1 छात्रों को बैठाया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादातर कॉलेज में बैठक व्यवस्था बदली गई थी। हालांकि यह व्यवस्था करने में भी कॉलेजों को दिक्कत आई थी। ऐसे में वार्षिक परीक्षाओं में जहां छात्रों की संख्या अधिक रहती है, इनकी बैठने की व्यवस्था को लेकर के परेशानियां होने वाली है। इसके अलावा कुलपति ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं फिलहाल जो स्थगित कर दी गई थी, उनको अब दोबारा से स्टार्ट किया जा चुका है।
मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। रायपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नवीन न्यायालय भवन में लगभग यहां पर 18 कोर्ट कक्षों का भी लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने प्रातः 11 बजे बीते दिन राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट तथा नवीन न्यायालय भवन रायपुर के चौथे एवं 5वीं मंजिल पर निर्मित किए गए 18 कोर्ट रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र ने की है। इसके अलावा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कंप्यूटराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने, उनका कहना है कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन कार्यवाही किए जाने से न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायालयीन कार्यों के लिए समय की बचत होगी और यह आम पक्षकारों के लिए भी सुविधाजनक होने वाली है। जल्द ही राहत मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ को 1-2 दिन में वैक्सीन मिलने वाले हैं। इसके अलावा वैक्सीन के लगभग 5,26,000 डोज जल्द ही छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं। भंडार में अभी 4 दिन का शेष वैक्सीन बाकी है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इससे जो अभियान है बाधित नहीं होने वाला है। वैक्सीनेशन बंद होने की आशंका बन रही थी, लेकिन अब वापस से छत्तीसगढ़ को लगभग 5,26,000 की जो अगली खेप है मिलने वाली है। 1-2 दिन में यह खेप आने वाली है और यह खेप आ जाने से प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान को बड़ी राहत मिलने वाली है। फिलहाल अभी सरकारी भंडारों में केवल 4 दिन चलने लायक वैक्सीन की खुराकें बची हुई थी। अब छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर के अनुसार राज्य में महामारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में फिलहाल कोई बाधा नहीं आएगी और जल्द ही केंद्र सरकार ने से वैक्सीन आने तक के लिए वाली है, यानी कि वैक्सीन आने वाली है। तब तक की अवधि के लिए अभी राज्य में वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध है। दोस्तों, वक्त हो चला है अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से जानने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके भी ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की जो खबरें हैं प्रतिदिन आपको आपके चैनल का यानी कि आपके मोबाइल पर देखने को मिलती रहे। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल का पहुंचते ही डॉक्टर रमन सिंह के बयान को भाजपा का दोगलापन इन्होंने बता दिया। कहा, प्रदेश के किसानों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करके राजधानी बीते दिन लौट आए हैं। रायपुर लौटते ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक बयान पर तीखा हमला प्रतिक्रिया दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह का बयान यह भाजपा के दोगलेपन को उजागर करता है। माना हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री का कहना है कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार कहती है कि किसानों को 1 रुपए भी बोनस नहीं देना है, दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि 1.5 साल बाद राशि दी जा रही है। यह गलत बात है। हम 1.5 साल बाद राशि नहीं दे रहे हैं। यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि है जो इसी वित्तीय वर्ष में दी जा रही है। वही मुख्यमंत्री सिंह का कहना है, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, अपने बयानों से दिल्ली में बता रहे हम पर ध्यान बोनस दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें लगातार पक्ष व विपक्ष में टकराव की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। जल्द ही सफर पूरा होने वाला है, क्योंकि अब नागपुर से दुर्ग तक के लिए 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने वाली है। अंतिम ट्रायल के बाद रेलवे ने इसकी हरी झंडी प्रदान कर दी है। नागपुर से बिलासपुर के बीच 411 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो गया है। इसी के साथ ही नागपुर से दुर्ग के बीच की ट्रेनें अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेंगी। अंतिम ट्रायल के बाद CRS यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस रफ्तार को हरी झंडी दे दी है। यह चरण डोगरगंज से लेकर के राजनांदगांव तक करीब 32 किलोमीटर रेलवे लाइन पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर पूरा किया गया है, जो कि फाइनल ट्रायल बताया जा रहा है। यही नहीं, दुर्ग से लेकर के दुर्ग से रायपुर होकर बिलासपुर तक 140 किलोमीटर के हिस्से में भी काम चल रहा है और जून तक यहाँ का जो ट्रैक है 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लायक हो जाने वाला है। पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए यहां पर मास्क नहीं पहनने वाले लोग अपना रास्ता बदलते हुए दिखाई दिए। लोगों की लापरवाही यहां पर जल्द ही भारी पड़ने वाली है। दरअसल प्रदेश में महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां प्रशासन द्वारा आमजनों से महामारी गाइडलाइन का पालन किए जाने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को यहां पर नगर के प्रमुख चौराहों में पूरे प्रदेश स्तर पर यही बातें आई है, जहां पर पुलिस विभाग द्वारा मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ की गई है। परंतु लोग दूर से ही पुलिसिया कार्यवाही
लापरवाही को देख करके मुड़कर वापस लौट गए। जिले में शासकीय कार्यालय से लेकर के बाजारों में भी मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिले में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ने का अंदेशा तेज हो गया है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में महामारी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और प्रशासन ने इस बढ़ती हुई संख्या के चिंतित होते हुए आम जनों को चिंतित करने को कहा है। दरअसल चिंता की सबसे बड़ी वजह है कि जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जो दिए जा रहे निर्देशों का पालन न होना है। इस वजह से जो प्रशासन है साथ ही साथ आम पब्लिक है जल्द ही बड़े खतरे में पड़ सकती है। एक बड़ी योजना जो है फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जो बड़े प्लाट है जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, इनके प्लाट बेचने के लिए बचे हैं, इसलिए सरकारी जमीन खरीदने के लिए 3 माह में एक भी अर्जी नहीं बताई जा रही है। दरअसल राजधानी में पिछले साल के शुरू में आम लोगों को गाइडलाइन रेट से कुछ ज़्यादा पर सरकारी खाली जमीन बेचने की योजना शुरू हुई और 2 से लेकर के 3 माह में 500 से ज़्यादा आवेदन भी आ गए, लेकिन अब हालात ये है कि इनमें से 430 से ज़्यादा निरस्त कर दिए गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि लोगों ने जो सरकारी जमीन खरीदने की अर्जी दी थी वहां निगम, पीडब्ल्यूडी या दूसरे विभाग की कोई न कोई योजना आ रही थी। इसके बाद से नियमों को आसान करके इसी जनवरी में फिर से आवेदन मंगाए गए हैं। पहला अनुभव इतना खराब था कि 3 महीने बीत गए, लोगों ने एक भी आवेदन यहां पर नहीं लगाया है। पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादातर सरकारी प्लॉट जो है बड़े हैं और साथ ही साथ गाइडलाइन रेट के साथ ही रकम जुड़ने से ये आम लोगों की पहुंच से दूर चले गए हैं। इस वजह से रियल एस्टेट में भी जो नए प्रोजेक्ट हैं नहीं शुरू हो पा रहे हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जहां पर इनामी नक्सली ढेर हो गए हैं। दरअसल कई नक्सलियों के घायल होने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शनिवार दोपहर हुई मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को जो है मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं और ये जो हादसा है कटे कल्याण क्षेत्र में कवासी पारा के जंगलों में आधे घंटे तक मुठभेड़ के दौरान पाई गई है। नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना पर डीआरजी जवान जो है सर्चिंग पर निकले थे, जहां पर इनको जो है धर दबोचा गया। कई नक्सलियों के घायल होने का भी दावा फिलहाल किया जा रहा है और मुठभेड़ के दौरान नक्सली जान बचा करके वहां से भाग निकले। इलाके में फिलहाल सर्चिंग खत्म हो गई है और जवान लौट आए हैं। फिलहाल और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने मुठभेड़ की पुष्टि जो है कर दी है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो के नीचे जो है लाइक बटन है, इसको दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। छोटा सा काम कर लेना है, साथ ही साथ इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। उसके बगल में जो घंटी का आइकन आया है उसको भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको इसी प्रकार की जो खबरें हैं प्रतिदिन इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुंचती रहे।